हेलो स्टूडेंट्स। अब बेटा हम विद्युत विभवांतर और विद्युत परिपथ में होने वाले प्रतीकों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब वेरी इंपॉर्टेंट एक प्रश्न आता है कि ओम का नियम क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस होते हैं। ओम का नियम क्या बनाया, ओम ने क्या बताया हमें, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। आप इसे ध्यान से देखें। ओम का नियम, इसे ओम्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, ओम्स लॉ। अब क्या कहता है, ये कहता है और इसके नियम अनुसार जब भौतिक अवस्थाएं, भाई किसी तार की भौतिक अवस्थाएं ताप दाब समान रहे तो चालक तार, ये मान लीजिए क्या है, चालक तार है, जब इसकी भौतिक अवस्थाएं यानी ताप और दाब आदि समान रहे तब चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, जो उस तार में को धारा जाएगी, वह उसके सिरों पर लगने वाले विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अब इस परिभाषा को हम लिखें, फिर आगे चलते हैं। ओम के नियमानुसार क्या हो सकता है, जब किसी चालक तार की या जब भौतिक अवस्थाएं समान रहे, जब भौतिक अवस्थाएं, अब भौतिक अवस्थाएं क्या होती है, भौतिक अवस्थाएं, अब भौतिक अवस्थाएं हैं जैसे ताप है, ताप में परिवर्तन अगर दाब है आदि और भी हो सकती है। समान रहे, समान मीन्स कांस्टेंट रहे, ना बदले, समान रहे, उस कंडीशन में तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा में प्रवाहित होने वाली धारा जो धारा प्रवाहित होती है उसके सिरों पर होने वाली धारा उसके किसके, चालक तार के, उसके सिरों पर लगने वाला, उसके सिरों पर लगने वाला विभवांतर यानी कि प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों पर लगने वाले विभवांतर के समानुपाती अनुक्रमानुपाती होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सी परिभाषा है, बहुत आसान है। अनुक्रमानुपाती होती है। अब देखिए, फिर समझ लीजिए, जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब आदि समान रहे तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, चालक में कुछ धारा प्रवाहित हुई, उसके सिरों पर लगने वाले विभवांतर के अनुक्रमानुपाती हुई। यदि हम मान लें कि यदि चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, जो धारा प्रवाहित हो रहा है, प्रवाहित होने वाली धारा, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I है और सिरों के बीच विभवांतर V है, सिरों के बीच विभवांतर V है, तब क्या होने वाला है। मैंने बताया I V के अनुक्रमानुपाती, तो आप लिख सकते हैं, या V अनुक्रमानुपाती I लिख सकते हैं। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V बराबर RI, यानी कि जब हम अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो R क्या आ जाएगा, नियतांक आ जाएगा, जहाँ R एक स्थिरांक भी कहते हैं, जहाँ R एक स्थिरांक है, एक स्थिरांक है।
ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे क्या कहते हैं, आर को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। आर को किस नाम से जाना जाता है? विद्युत प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है, विद्युत प्रतिरोध। ये याद रखो बहुत अच्छी तरह से। फिर एक बार समझा देता हूँ। ओम का नियम कहता है जब भौतिक अवस्थाएं समान रहे तो किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों पर लगने वाले विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यानी कि V अनुक्रमानुपाती I हो गया, V = RI हो गया। R क्या स्थिरांक है जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यह हम ऐसे भी लिख सकते हैं I अपॉन यानी कि I = क्या हो जाएगा, I = V/R भी लिख सकते हैं। ये तो अपना फॉर्मूला जैसे जैसे आएगा वैसे बन जाएगा। अब हम इसके बारे में इसका सत्यापन करते हैं और इसका परिपथ बनाते हैं। परिपथ में हम कैसे बनाएं, एग्जाम में आ जाता है इसका परिपथ भी बनाएं। परिपथ में हमने एक क्या लिया, एक प्रतिरोध, एक हमने यहाँ पर कोई बल्ब लगा दिया और यहाँ पर A है, A सिरा है और यहाँ पर B सिरा है। इस A और B के बीच में एक वोल्टमीटर लगा दिया भाई, ये लग गया वोल्टमीटर। वोल्टमीटर तो समांतर क्रम में लगता है। आगे हमने एक की लगा दी बंद कर कुंजी, और यहाँ पे आगे चलिए एक हमने एमीटर लगा दिया, एमीटर। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये एक बैटरी लगा दी और बैटरी में यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है। तो विद्युत धारा का प्रवाह ऐसे हो रहा है और विद्युत धारा का प्रवाह इसके साथ साथ हमने यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इस तरह से हम इसका विद्युत परिपथ बना सकते हैं। या अब इसका हम सत्यापन करें, इसका ओम के नियम का सत्यापन करें। तो सत्यापन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए हमने मान ले जाए 3 सेल लिए, यहाँ एक सेल लिया, दूसरा सेल लिया और तीसरा सेल लिया। ये हमारे पास 3 सेल हो गए। 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, चलो एक और ले लेते हैं। यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। इससे हमने तो धारा तो ऐसे बहेगी, यहाँ से हमने इसमें एक प्रतिरोध लगा दिया, अननोन प्रतिरोध, और यहाँ पर इसमें समांतर क्रम में इसके साथ में हमने एक वोल्टमीटर लगा दिया और श्रेणी क्रम में हमने देखी धारा ऐसे आ रही है, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। और आगे हमने एक कुंजी लगा दी की, ये लो भाई की लग गई। और आगे हमने अब इसको हमने पहले कहीं ऐसे नहीं जोड़ा, हमने ऐसे रखा इसको पहले हम ऐसे सोचते हैं कि हमने एक सेल से जोड़ दिया, हमने 3 सेल से नहीं जोड़ा, केवल एक सेल से जोड़ा। अब हम इसका रीडिंग लेते हैं। अब रीडिंग के लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे और रीडिंग ऐसे लेंगे। यहाँ पर हम इसका जब हम उसे वहाँ पर प्रयोगशाला में जिसको करेंगे तो उसके करने के लिए हम इस तरह का एक परिपथ बनाएंगे। आप परिपथ को हम जोड़ के दिखाएंगे। आज हमारे पास बैटरी और धारा नियंत्रक नहीं है, अन्यथा अभी प्रैक्टिकल आपको करके दिखाते हैं। आप लैब में जाएं तो वहाँ पर प्रैक्टिकल करेंगे। उसमें हमारे पास ये तो हमारे पास है वोल्टमीटर और ये एमीटर है, दोनों मैंने आपको दिखाए हैं। इन दोनों का प्रयोग भी इसमें होने वाला है। मैंने इसमें लगा दिया, देखिए ये एमीटर है और ये वोल्टमीटर है। एक की लगाएंगे और सेल लगाएंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए कैसे हम इसमें निकालते हैं। आगे हमने यहाँ लिखा क्रम संख्या, और क्रम संख्या के बाद विभवांतर देखेंगे, विभवांतर, और उसके बाद धारा देखी जाएगी, धारा कितनी आई, और फिर हम R का मान निकालेंगे। R = क्या होता है, V/I। तो पहला फर्स्ट नंबर पे हमने रीडिंग लेनी शुरू करी। हमने एक सेल को जोड़ा, एक सेल 1.5 वोल्ट का होता है, तो एक सेल जोड़ा तो एक सेल के लिए कितना आया, एक सेल का विभवांतर कितना आएगा, 1.5 वोल्ट। चलो भाई, तो हमने देखा, मान लिया एमीटर में हमने देखा पढ़ के, वहाँ पर आया 1 एम्पियर। अब R का मान निकाला तो 1.5/1 यानी कि 1.5 ओम आ गया।
पहले वाली रीडिंग हो गई। दूसरी रीडिंग 2 सेल से, अब इसको हम आगे यहाँ ले आते हैं और 2 सेल से जोड़ देते हैं दूसरे नंबर पर। तो 2 सेल 1.5 और 1.5 दोनों को जोड़ने पर कितना हो गया, 3 वोल्ट हो जाएगा। धारा का मान देखते हैं हम, 2 एम्पियर आता है। हम फिर आर का मान निकालते हैं, 3/2 तो 1.5 ही आ जाता है। फिर हम आगे चलते हैं, इसमें सेल एक और बढ़ा देते हैं, 3 सेल जोड़ देते हैं। जब 3 जोड़ेंगे तो 4.5 4.5 वोल्ट हो जाएगा भाई, 1.5 गुना 3। अब तुमको यहाँ पर धारा हमने देखी, धारा का मान यहाँ पर मान लिया 3 ना आगे 2.95 आ जाता है। अब हम आर का मान निकालें, 4.5 बटे 2.95 यानी कि लगभग 3 ही है, तो आंसर आ जाएगा 1.55 आ जाएगा, यानी कि बिल्कुल उसी के बराबर आता जा रहा है, कांस्टेंट आता जा रहा है। आगे देखते हैं हम, एक और सेल बढ़ा देते हैं। अब सेल के हो गए कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए, तो 6 वोल्ट हो गया बैटरी। और यहाँ पर 4 आपका धारा में 4 एम्पियर आ गया, तो आर का मान 6/4 करेंगे तो वही 1.5 आ जाएगा। तो लगभग सब के हर बार 1.5 ही आ रहा है। तो आर मैंने बताया क्या होता है, नियतांक होता है। तो आर का मान क्या आ रहा है, निश्चित आता जा रहा है। अब हम वी और आई के बीच में ग्राफ बनाएं, तो हम ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं आई धारा और यहाँ पर हम ले लेते हैं वी। यहाँ पर तो 0 होगा, इसके मान देखिए 1, यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, यहाँ पर 3 4 और लिख रहे हैं आगे 1.5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4.5, यहाँ पर 6 वोल्ट। तो 1 पर 1.5 पर कितना आया, 1, तो 1 निशान लगा दिया। 3 पर कितना है, 2, तो 2 एम्पियर आ गए, यहाँ पर ये आ गया। फिर 4.5 में 2.95 है, तो लगभग यही आएगा यहाँ पर। फिर 6 पर ये आ जाएगा यहाँ से। इस तरह से हमने देखा तो हमें ग्राफ पर बिल्कुल सीधी लाइन प्राप्त होती है। तो ये इसका ओम के नियम का सत्यापन था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी में हम थोड़ा आगे चलते हैं कि भाई 1 ओम से क्या तात्पर्य है। भाई आर बराबर, अभी हमने पढ़ा, एक सवाल आता है जो एग्ज़ाम में आ जाता है। क्या सवाल लिखेंगे, एक क्वेश्चन आता है कि 1 ओम से क्या तात्पर्य है। हम 1 ओम से तात्पर्य देखते हैं। 1 ओम से क्या तात्पर्य है। अब 1 ओम से तात्पर्य के लिए हम देखें, R = क्या था, V/I था। अगर हम 1 वोल्ट कर दें यहाँ पर और नीचे क्या कर दें, 1 एम्पियर कर दें, तो इधर भी कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। तो इसी से हमारी परिभाषा, इसी से बन जाएगी हमारी परिभाषा। हम लिखेंगे यदि, यानी कि इसका मतलब ये हो गया 1 ओम बराबर 1 वोल्ट प्रति एम्पियर। अब इसके 1 ओम से तात्पर्य 1 ओम की परिभाषा में लिखनी है, तो हम क्या लिखें, यदि किसी चालक, यदि किसी चालक तो समझ गए होंगे, एक तार जिसमें को विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। तो आवेश का जो प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। किसी चालक सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। विभवांतर कितना है भाई, 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट। तथा उसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तथा उसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाह, देखिए 1 वोल्ट और 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तब उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है, हो रही है। तब हमारा क्या बन जाता, तब उस चालक का
उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। ये आपकी 1 ओम की परिभाषा हो गई। अब हमारा ओम के नियम, पूरा ओम का नियम हो गया, सत्यापन हो गया और 1 ओम की परिभाषा हो गई। इस लेक्चर में यहीं तक करेंगे। थैंक यू फॉर